नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीबी। तो प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट सिलेक्शन। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन an n cross 3 matrix math where each row represents the cost of 3 available choices at a shop. Select exactly one choice from each row such that the same choice is not selected in two adjacent rows. Return the minimum total cost required. जिस इस क्वेश्चन में हम लोग को एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग को ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हम लोग हमारे पास हर एक रो में ना 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा शॉप 0 है, ये शॉप 1 है और ये शॉप 2 का प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 जगह कॉस्ट पड़ रहा है ऐसे, शॉप 0, शॉप 1, शॉप 2। इसी तरह यहाँ पे भी ये शॉप 0, शॉप 1, शॉप 2 है, ठीक है। तो हम लोग को इस तरीके से हम लोग को हर एक रो में एक आइटम को सिलेक्ट करना है। बस इसमें एक कंस्ट्रेंट ये है ना कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर शॉप 0 से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे शॉप 0 से सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे शॉप 0 से फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे शॉप 0 से सिलेक्ट किए तो हम लोग का कॉस्ट कितना होगा, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम शॉप 1 या फिर शॉप 2 से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रो 0 में वी सिलेक्ट shop 0, then in row 1 we can only select from shop 1, ठीक है। शॉप 1 से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम शॉप 2 से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये 50 नहीं सिलेक्ट कर सकते, लेकिन हम ये दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तो सेम ही है, तो हम क्या किया, हम मान लेते हैं शॉप 1 को सिलेक्ट कर लिए रो 1 में, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना हो गया, 1 + 50 हो गया, क्योंकि हम ये रो 0 में 1 सिलेक्ट किए थे और रो 1 में हम लोग 50 सिलेक्ट किए, ठीक है। फिर अब हम रो 2 में आएंगे, अब रो 2 में क्या होगा, हम ये 50 को फिर से सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लास्ट में शॉप 1 को सिलेक्ट किए थे। तो हम या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से शॉप 0 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिस कारण से हमारा क्या होगा, 1 + 50 + 1 हो गया, यानी कि 52 हो गया टोटल कॉस्ट, जो कि हमारा मिनिमम है, ठीक है। वही हमारा इस तरीके से होगा। हम लोग जैसे यहाँ से ये अगर यहाँ से 50 लिए तो यहाँ से 50 नहीं ले सकते थे, ठीक है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव रोज़ में हम सेम शॉप से सिलेक्ट नहीं कर सकते। बेसिक रिक्वायरमेंट यही था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बेसिक क्लासिक एक डीपी प्रॉब्लम का एकदम कॉपी है, जो कि फेमस प्रॉब्लम है, जो है निंजा ट्रेनिंग प्रॉब्लम। वो भी एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस उसका वर्डिंग्स अलग है। उसमें भी हम लोग को सेम एक 2D मैट्रिक्स देते हैं और जिसमें हम लोग को यही सेम कंस्ट्रेंट है कि हम लोग कंसेक्यूटिव डे में सेम चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लासिक निंजा ट्रेनिंग वाला प्रॉब्लम ही है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका रिकर्शन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको अपना डीपी से सॉल्व करेंगे। डीपी तो लास्ट में मेमोराइज करने में यूज़ होगा। हम लोग सबसे पहले इसका रिकर्शन लिखते हैं, ठीक है। तो रिकर्शन लिखने के हमारे पास सिर्फ हम लोग को 3 चीज़ पे फोकस करना होगा। एक हमारा बेस केस, ठीक है, एक हमारा रेफरेंस क्या होगा, और लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इन 3 चीज़ पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या, जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है। हम लोग अभी डे 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट, अगर हम बेस केस का बात करें, ठीक है, वी विल स्टार्ट एट डे 0 मीन्स हम लोग इधर है, हम लोग ये रो 0 पे है, ठीक है। फिर हम रो 1 पे आएंगे, फिर हम रो 2 पे आएंगे, और ये समथिंग हमारा लूप चलते रहेगा। और वो कब जाके ख़त्म होगा, जब हमारा पूरा ये मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। सो
हमारा जो है ये कब ख़त्म होगा कि जब हमारा ये पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स होगा। वी विल स्टॉप व्हेन वी कम्प्लीटली व्हेन वी रीच डे एन। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये ज़ीरो डे, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे। डे एन मीन्स वी हैव completed our matrix, we have completed all the rows of a matrix। ठीक है, हम लोग सारा रोज को अगर कंप्लीट कर लेंगे तब जाके हमारा मैट्रिक्स स्टॉप होगा। तो उसका कंडीशन होगा जैसे इफ़ डेज इक्वल इक्वल टू एन हो गया। ठीक है, मीन्स हम किसी तरीके से हम रो ज़ीरो में शुरू किए थे, फिर रो वन में गए, फिर रो टू में गए, और फिर जब लास्ट में मैट्रिक्स ख़त्म हो गया हमारा तब हम वहाँ पहुँच जाए। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। ठीक है, तब हम सिंपली ज़ीरो रिटर्न करेंगे क्योंकि ये एक सक्सेसफुल बेस केस है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू लिए। डे ज़ीरो में एक वैल्यू लिए, ठीक है, डे वन में एक वैल्यू लिए, डे टू में एक वैल्यू लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमारे पास रेकरेंस का अगर हम बात करें तो हम लोग को ये चीज़ एक पता ना चाहिए कि हम लास्ट दिन क्या लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा मान लेते हैं अगर मेरा लास्ट दिन ज़ीरो है, मतलब हम लास्ट दिन ज़ीरोथ रो से ज़ीरोथ शॉप से लिए थे, तो अभी हम करंट क्या कर सकते हैं, वन और टू से ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा लास्ट दिन ज़ीरो था तो हम वन या टू ले सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा लास्ट इक्वल टू वन था तो हम ज़ीरो करेंटली हम क्या ज़ीरो और टू से ले सकते हैं। उसी तरीके से लास्ट दिन अगर टू है तो हम करेंटली ज़ीरो और वन से ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीन तो केस हो जा रहा है रेफरेंस में। ठीक है, कि अगर हम लोग लास्ट दिन ज़ीरो डे से लिए थे तो हम क्या करेंगे, हम सीधा वन, अभी मतलब मान लेते हम यहाँ से लिए थे लास्ट दिन, तो हम यहाँ और यहाँ से ले सकते हैं वन और टू से। फिर अगर ये हमारा है, अगर हम लास्ट दिन वन से लिए थे तो हम या तो इससे ले सकते हैं या फिर इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रेफरेंस कुछ लिखा जाएगा। और एट दी एंड हम लोग जितना भी वेज एक्सप्लोर करेंगे ना, वेज एक्सप्लोर करेंगे उनमें से वी विल रिटर्न द मिनिमम, वी विल रिटर्न मिनिमम। तो मतलब वेज एक्सप्लोर करेंगे मीन्स जितना भी वैलिड वेज मिलेगा, वैलिड वेज जितना भी हम लोग को मिलेगा एक्सप्लोर करेंगे जब, तो हम लोग मिनिमम रिटर्न करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा, मिनिमम टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड ना, तो हम लोग का समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो और एक इसमें ये चीज़ होगा कि हम लोग इसमें एक ये भी ऐड करेंगे कि जब ऑन डे ज़ीरो, ठीक है, डे ज़ीरो जो होगा हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास डे ज़ीरो में हमारे पास क्या, हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव थ्री ऑप्शंस ना। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट कर लो, या तो इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर इसको भी सिलेक्ट कर लो। वी हैव थ्री ऑप्शंस। तो डे ज़ीरो में हम लोग का एक स्पेशल हम लोग लास्ट का वैल्यू रख देंगे जैसे -1। ठीक है, ताकि हमारे पास हम लोग तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड लिखा जाएगा। तो आइए इसका हम पहले रिकर्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न एक फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग क्या, ये कि हम लोग को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या, अभी हम लोग डे ज़ीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग अपना मैट्रिक्स भेज देंगे और हमारा एक लास्ट वैल्यू जाएगा जो होगा -1 मीन्स। ठीक है, ये हमारा बताएगा, ये जो है हम लोग को डे बताएगा कि अभी हम कौन सा डे के लिए सिलेक्ट करेंगे। मैट्रिक्स जो हमारा देता है, और -1 मीन्स हमारा बेसिकली लास्ट दिन क्या वैल्यू लिया था। तभी हम डे ज़ीरो से शुरू करेंगे ना, तो इस दिन हमारे पास हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हम -1 रखें। और अब हम सिंपली अपना वेरिएबल रखेंगे डे। ठीक है, ये हमारा करेंट डे है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, और हमारे पास लास्ट दिन हम क्या लिए थे। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा बेस केस लिखेंगे। अगर मेरा डे इक्वल टू मैथ डॉट साइज हो जा रहा मीन्स वी हैव कवर्ड ऑल द डेज, तो हम सिंपली रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल रोज। ठीक है, हम लोग सारा रोज कवर कर चुके हैं मैट्रिक्स का, यानी कि हम लास्ट दिन पहुंच गए, तो हम लोग सिंपली रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। तो ये एक वैलिड है। ठीक है, अब हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम इंट मैक्स दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को वी नीड टू मिनिमाइज द स्कोर ना, तो अगर हम ज़ीरो देंगे तो ज़ीरो तो ऑलरेडी मिनिमम है, तो वो हमेशा फिक्स हो जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसलिए हम कोई बड़ा वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब हम एक लूप लगाते हैं अपना आई का लगाते हैं, ज़ीरो से i <2 i++। ठीक है, तो
आई इक्वल टू ज़ीरो से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ज़ीरो शॉप हो गया, ये वन शॉप हो गया, ये टू शॉप है, तो हमारे पास 3 तक जाएगा। तो हम इससे ये वी नीड फॉर ईच रो वी विल ट्रेवर्स द शॉप, ठीक है, हम लोग शॉप में ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, एक एक करके सारा शॉप को ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, हम ये शॉप पे जाएंगे, हम ये शॉप पे जाएंगे, हम ये शॉप पे जाएंगे। अब बस हम एक सिंपल सा कंडीशन ये दिखाएंगे कि अगर मेरा लास्ट जो है ना इट इज़ नॉट इक्वल टू जे, मीन्स जैसे लास्ट दिन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट शॉप लिए थे, ठीक है, तो हमारा जे शुड नॉट बी फर्स्ट, जे शुड नॉट बी इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, तो हमारा जे शुड नॉट बी इक्वल टू फर्स्ट, तो यानी कि हम ज़ीरो और वो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो हम सिंपली ये करेंगे कि हम अगर मेरा लास्ट और जे सेम नहीं है मीन्स वी कैन टेक दिस, हम लोग ये शॉप पे जो भी कॉस्ट है वो ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है, प्लस हमारा फंक्शन कॉल होगा। अब क्या हुआ, हम इस दिन पे ये शॉप को ले लिए, मतलब अगर हम लोग का लास्ट फर्स्ट था तो अभी हम लोग ज़ीरो ले सकते हैं या फिर टू से ले सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स ऑफ आई ज़ीरो आ जाएगा, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ डे ज़ीरो होगा ये, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ये और ये जे नहीं होगा, सॉरी ये आई होगा, ठीक है, हाँ मैट्रिक्स ऑफ डे ऑफ आई, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या होगा, हम लोग ये दिन ले चुके तो हमारा डे क्या होगा एक बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास मैट्रिक्स हो जैसे वही जाएगा, और अब जो होगा ना लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट अब हमारा आई होगा क्योंकि हम आई वाला शॉप से शॉपिंग किए, ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से रेफरेंस होगा, वी टेक आयत शॉप, ठीक है, हाँ हम लोग आयत शॉप लिए, सो फॉर नेक्स्ट डे इट बिकम्स द लास्ट, ठीक है, अगला दिन के लिए ये लास्ट बन जाएगा, ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही हुआ कि हम आयत शॉप को अभी लिए तो हमारा डे प्लस वन के लिए लास्ट आई बन गया, ठीक है, अब हम बस सिंपली क्या करेंगे हमारा आंसर को अपडेट करेंगे, मिनिमम ऑफ आंसर को हमारा रिजल्ट, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक रिकर्शन कोड हुआ, ठीक है, अब हम इसको अगर रन करते हैं तो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस पास हो गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी को स्लाइटली मेमोराइज करेंगे, अभी तक हम लोग क्या रिकर्सिव कोड लिखे थे, ठीक है, रिकर्सिव कोड लिखे थे, अब इसको हम लोग मेमोराइज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्योंकि इसका कंस्टेंट आप देखेंगे ना तो 1E5 तक जा रहा है जो कि बहुत हाई है, ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो चेंजिंग पैरामीटर्स है, एक हमारा डे चेंज हो रहा है और एक लास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, सो अगर आप ध्यान से सोचेंगे डे तो हमारा कितना तक जाएगा, डे हमारा क्या डिनोट कर रहा था बेसिकली रो ज़ीरो से रो ऑफ n-1 तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली इसका साइज़ क्या होगा हमारा n होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से n-1 तो हम लोग को n चाहिएगा, n वेरिएबल्स है हमारे पास, इसका वैल्यूज़ होगा टोटल, ठीक है, सो दे हैव n वैल्यूज़, दे हैव n वैल्यूज़, ठीक है, और हमारा दूसरा है लास्ट, तो लास्ट में अगर कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ 0, 1, 2 यही 3 वैल्यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग डे वन में जो डे ज़ीरो से पहले हम लोग एक -1 भी घुसा रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग के लिए टोटल 4 वैल्यूज़ हो गया अभी, ठीक है, तो हमारा जो डीपी वेक्टर बनेगा वो बनेगा समथिंग क्या n×4 साइज़ का, ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं हमारा जो होगा हमारा एक डीपी वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं उसको असाइन करते हैं dp डॉट असाइन, ठीक है, हम n की जगह n+1 लेते हैं ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी हैंडल हो जाएगा, वेक्टर इंट 4, -1, ठीक है, तो ये हमारा dp वेक्टर को हम असाइन कर दिया और सबको क्या अभी -1 दिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम जनरली लिखते हैं dp ऑफ डे ऑफ लास्ट नॉट इक्वल टू -1 है, तो हम रिटर्न कर देंगे dp ऑफ डे ऑफ लास्ट, ये बेसिकली वो स्टेट हुआ कि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके, ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट में एक गलती है, इसमें क्या इशू है कि जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे लास्ट का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो -1 भी हो सकता है, और dp ऑफ डे ऑफ -1 तो एक इनवैलिड एरे इंडेक्स हो गया है ना, तो इसी चीज़ को हम हैंडल करने के लिए क्या करते हैं सारा को एक एक 1 से शिफ्ट कर देते हैं, जैसे -1 को हम 0 में स्टोर कर देंगे, ठीक है, 0 वाला वैल्यू को 1 में स्टोर करते हैं, 1 वाला को हम
2 में स्टोर करेंगे, 2 वाला को हम 3 में स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट की जगह लास्ट प्लस 1 में स्टोर करेंगे सब कुछ, ठीक है, ताकि हमारा एरे हैंडल, वो इंडेक्सिंग हैंडल हो जाए सही से, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देंगे कंप्यूटेशन के बाद। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ना, हमारा मेमोराइजेशन भी हो गया। हम क्या किए, डीपी को इनिशियलाइज़ किए, ठीक है, उसका डायमेंशंस को इनिशियलाइज़ किए। अब हम क्या किए, जो भी स्टेट ऑलरेडी विजिट है उसका जो वैल्यू है वही कंप्यूटेड वैल्यू रिटर्न कर दो, और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हम अपना कोड को रन करते हैं। क्या इशू हो गया, एन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एन को ले लेंगे इक्वल टू मैथ डॉट साइज, ठीक है। अब रन करें तो हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा कोड जो है ना एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली मेमोराइजेशन के हेल्प से कोड बनाए। तो ये हमारा बेसिक इंट्यूशन वर्क, हम कैसे कोड को, मतलब हम लोग अपना कोड को डिराइव किए हर एक चीज़ को, कि हर एक रो पे जाएंगे और एक लास्ट प्लस 1 वेरिएबल को हम लोग रखते गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक ये रिकर्सिव कोड हुआ। अब हम क्या करेंगे, यही इतना भी अगर हम इंटरव्यू में बताएंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, क्योंकि अच्छा से हुआ। तो अभी तक हम अपना मेमोराइजेशन का कोड लिखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको, यहाँ तक भी काफ़ी है इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन हम अब फोकस करते हैं ना टैबुलेशन का कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा मेमोराइजेशन का जो कोड है वो टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो टैबुलेशन होगा वो होगा बॉटम अप, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, ये एकदम रिवर्स है, ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो मेमोराइजेशन जो होगा ना, ये जो होगा हमें ऑपोजिट ऑफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑपोजिट होगा ऑफ टैबुलेशन, ठीक है। तो हम लोग यही कोड से ना अपना टैबुलेशन का कोड को डिराइव करेंगे, और हम लोग कुछ नहीं, हम लोग खाली ऑपोजिट टाइप से जाते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2-3 चीज़ खाली चेंज करेंगे। तो हमारा ये इनिशियलाइज़ अब क्या होगा ना, ज़ीरो होगा, ठीक है। हम लोग -1 नहीं लेंगे। अब हम लोग एक टेबल फॉर्म में भर रहे, तो टेबल में हम लोग -1 नहीं भर सकते, ठीक है। अभी हम लोग ज़ीरो भरेंगे, क्योंकि -1 हम लोग इसलिए भरते हैं मेमोराइजेशन में, क्योंकि हम लोग को जो स्टेट विजिटेड है नहीं है वो हम लोग को चेक करना था। इसमें क्या होता है, हम लोग सीधा वैल्यू कंप्यूट करते जाते हैं, तो ज़ीरो रखते हैं हम लोग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब हम लोग को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब मेमोराइजेशन का हम देखे थे, हमारा जो दे वेरिएबल था, ठीक है, दे वेरिएबल क्या था, वो हमारा क्या, ज़ीरो से एन जा रहा था, ज़ीरो से एन तक जा रहा था। तो अब हमारा टैबुलेशन में वो क्या होगा ना, वो एन टू ज़ीरो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक डिफरेंस हुआ। हम लोग का मेमोराइजेशन में कोड क्या, ज़ीरो से एन जा रहा था, अब ये जाएगा हमारा एन से ज़ीरो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक लूप लगाएंगे पहले, ठीक है, फॉर इंट दे हमारा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बेस केस क्या है, इफ़ दे इक्वल टू मैथ डॉट साइज, मीन्स यहाँ पे बेस केस क्या था कि अगर मेरा दे इक्वल टू एन है, ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर दो ज़ीरो, ठीक है, मीन्स। तो हमारा अभी टैबुलेशन का मैट्रिक्स कैसा होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास N3 साइज़ का है, ठीक है। तो हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा होगा, जैसे, ठीक है, हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आएगा, जैसे मान लेते हैं हमारा ये N4 था, ठीक है, हमारे पास N4 है, ठीक है। तो हमारे पास N4 है, यानी कि ये हो गया डे 0, डे 1, डे 2 और डे 3, यहाँ तक हमारा वैल्यूज़ लेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से डे इक्वल टू मैथ डॉट साइज, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंड ऑफ द मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब हमारा मैट्रिक्स यहाँ से यहीं तक था, ठीक है, और ये हमारा एन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए बेस केस के हिसाब से, क्योंकि अगर मैथ डॉट साइज हो गया तो हमारा क्या होगा, वैल्यू रिटर्न ज़ीरो। लेकिन हम लोग क्या किया, हम लोग इनिशियली सबको ज़ीरो असाइन कर दिए, तो इसमें क्या हुआ, हमारा बेस केस ऑलरेडी कवर्ड हो गया, बेस केस ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेस केस जो है ना ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली n-1 से जाएंगे, दे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड दे माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या किए, रिवर्स डायरेक्शन में लूप इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से आया। अब हम लोग देखेंगे, अब देखो ये सब का हम लोग को ज़रूरत नहीं होगा, ये सब मेमोराइजेशन में चाहिए था, ठीक है। अब हम सिंपली ये
इसको कॉपी किए, ठीक है, और हम डायरेक्ट अपना लूप के अंदर पेस्ट कर दिए। हमारा जो आई है, ठीक है, तो हमारा ये जो आई है 0 से जाएगा आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है, और हमारा ये जो आएगा इंट, ये इस टाइप से जो हमारा आएगा, हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आंसर इक्वल टू इंट मैक्स, जो कि हमारा यहाँ पे भी बना हुआ था, ठीक है, इंट आंसर इक्वल टू इंट मैक्स, ठीक है। अब हम सिंपल से ये लूप में देखते हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है 0 से 2, ठीक है। इफ़ लास्ट नॉट इक्वल टू आई है तो हम लोग क्या करें, मैथ दे ऑफ आई प्लस, अब फंक दे प्लस वन का क्या मतलब हुआ, तो फंक दे प्लस वन, यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो फंक दे प्लस वन कॉमा आई है ना ये, तो ये सिंपली हमारा क्या रिसेंबल कर देगा, डी पी ऑफ दे प्लस वन ऑफ आई, बस सिंपल सा हमारा यही मतलब है, दे प्लस वन आई, हम खाली इसको डी पी में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, डी पी ऑफ दे प्लस वन ऑफ आई, ठीक है, सिंपली यही चीज़ है, फंक्स दे प्लस वन ऑफ आई को हम डी पी ऑफ दे प्लस वन आई करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे, तो ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जब ये पूरा ये इस डे के लिए कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये आएगा डी पी ऑफ, जैसे यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं ना इधर, तो डी पी ऑफ डे ऑफ लास्ट प्लस वन जो होगा इक्वल टू आंसर, जो भी इसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस टाइप से। और लास्ट में हम क्या फंक ऑफ 0 को माइनस वन को रिटर्न करें, तो इसके जगह हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न डी पी ऑफ 0, क्योंकि ये 0 तो चेंज होगा, लेकिन हम माइनस वन को कैसे स्टोर कर रहे हैं, माइनस वन को हम स्टोर कर रहे हैं एक प्लस करके ना, तो यहाँ पे हमारे पास 0, आएगा, ठीक है। और अब हम इस कोड को अपना जो है कमेंट कर देते हैं, तो एक बार हम रन करके देखते हैं, इफ़ लास्ट नॉट इक्वल टू आई, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा गलती क्या है, यहाँ पे और एक लूप चलेगा, हाँ, क्योंकि लास्ट भी हमारा चेंज हो रहा है ना, लास्ट हमारा माइनस वन से जा सकता है, लास्ट लेस देन इक्वल टू 2 जाएगा, एंड लास्ट प्लस प्लस, ठीक है, उसके अंदर आएगा ये सब। हाँ, तो इसमें भी हम बेसिकली क्या किए, अभी हम इसको एक बार अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल चेंज किए, ठीक है, तो हमारा ये जो है, हमारा ये 0 आया, ठीक है, हम लोग इसको पहले माइनस वन किए थे, तो हम लोग बेस केस हम लोग इसको 0 से चेंज किए, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा बेस केस क्या था, इफ़ दे इक्वल टू मैथ डॉट साइज रिटर्न 0 मीन्स, और हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग हर एक को पहले से 0 इनिशियलाइज कर दिया, तो हमारा जो बेस केस है ना, यानी कि ये वाला, जब हमारा मैट्रिक्स एंड होगा तो इसको हम ऑलरेडी 0 से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पे दो, ये इसका हम लोग को काम नहीं है, क्योंकि ये विजिटर्स क्षेत्र को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग हर एक को एक ही बार कंप्लीट ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चेंजिंग पैरामीटर्स है, दो चेंजिंग पैरामीटर्स है, वी हैव टू चेंजिंग पैरामीटर्स इन मेमो, ठीक है, एक है हमारे पास डे और एक है हमारे पास लास्ट, ठीक है। सो डे हमारा क्या से जा रहा था, 0 से n-1 तक जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग का मेन प्रायोरिटी रहता ना कि ये जो ऊपर वाला जो सबसे मेन वाला जो है लूप, ये आउटर लूप हो गया, ठीक है, डे वाला हमारा क्या आउटर लूप है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिवर्स दी ऑर्डर, मतलब डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, तो अब ये n-1 से 0 जाएगा, टैबुलेशन का यही है तो कॉन्सेप्ट, कि अगर हमारा 0 से n जा रहा तो n से 0 आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा आउटर लूप हो गया। फिर हमारा लास्ट भी तो चेंज हो रहा था ना, हम लोग का लास्ट भी चेंज हो रहा था, लास्ट इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है, मतलब वो भी एक चेंजिंग पैरामीटर है, तो हमारा लास्ट का लूप भी जाएगा, लास्ट का लूप भी जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का लूप, एक सेकेंड, हाँ, सो हमारा लास्ट का लूप भी एक जाएगा, ठीक है। तो लास्ट का लूप जाएगा जो, वो कितना, वो हमारा -1 से, ठीक है, वो -1 से 2 तक जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा -1 से 2 तक जाएगा,
ठीक है। तो इसको हम -1 से 2 भी ले सकते हैं या फिर 2 से -1 भी ले सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हमारा क्या होगा ना, हमारा वे ऑफ रोज़, जिस तरीके से हम रोज़ को ट्रैवर्स करें खाली वो मैटर करता है, ठीक है। जिस वे में हम लोग रोज़ को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना वो सिग्निफिकेंट है। कॉलम को कैसे भी करेंगे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम लोग का, क्योंकि हम लोग का बेस केस क्या था, ये था ना कि हमारा लास्ट रो का हम लोग कुछ वैल्यू भर चुके थे 0, ठीक है। तो हम लोग जो भी वैल्यूज़ डिराइव करेंगे उससे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट का, ठीक है, हम लोग कॉलम ए सिग्निफिकेंट नहीं है, कॉलम का ऑर्डर जो है नो सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 2 चेंजिंग पैरामीटर्स है। तो एक यहाँ पे हमारा जैसे डे चेंज हो रहा था, तो डे को हम लोग खाली चेंज किए, ठीक है। और इधर हमारा लास्ट को हम लोग किए, ठीक है। तो ये 2 लूप आ गया हमारे पास, और फिर इसके अंदर जो है ना हम लोग पूरा सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो हमारा 2 चेंजिंग पैरामीटर यानी 2 लूप आया, एक डे का आ गया, एक लास्ट का आया, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा कॉपी पेस्ट किए यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक, अगर टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहा है ना, डे और लास्ट, ये मिलके 2 लूप बना रहा है, क्योंकि टोटल 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, डे और लास्ट। उसके अंदर हम सेम इंट आंस इक्वल टू इंट मैक्स, फिर ये आई 0 से आई 2 तक जाएगा, लास्ट नॉट इक्वल टू आई, ठीक है। अब बस यहाँ पे चेंज हुआ कि फंक्शन ऑफ i+1 और मैथ को कॉल, आई को कॉल कर रहे थे, तो उसी को हम चेंज करें डीपी ऑफ डे+1 और आई को कॉल करके, ठीक है। और आंसर आ गया हमारे पास जैसे था, और लास्ट में ये जैसे स्टोर कर रहे थे वही स्टोर कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टैब्यूलेशन का कोड लिखा गया है, ठीक है। टैब्यूलेशन का कोड है ये, ठीक है। और लास्ट में हम क्या किए, यहाँ पे dp(0) फंक्शन ऑफ 0 - 1 को रिटर्न कर रहा था, तो हम क्या किए, dp(0 - 1 की जगह हम एक बढ़ा दी, क्योंकि -1 तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि वो एक इनवैलिड स्टेट है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे हम लास्ट में स्टोर नहीं कर रहे, हम लोग लास्ट +1 में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग -1 की जगह 0 को किए। तो इस तरीके से हमारा टैब्यूलेशन का कोड भी लिखा गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक स्लाइट इशू होगा, ये आई नहीं होगा, ये i+1 होगा, क्योंकि हम लोग हर एक को एक राइट शिफ्ट कर दे रहे हैं ना, क्योंकि जैसे 0 वाला का अगर डेटा होगा, 0 वाला का जो डेटा होगा वो 1 इंडेक्स पे होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या i+1 वाला कॉन्सेप्ट से शिफ्ट करके जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग -1 की जगह यहाँ 0 किए, यहाँ पे लास्ट +1 उस टाइप से यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार सबमिट करते हैं, तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा बेसिक टैब्यूलेशन का कोड हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या किए, अगर आप इसको अगर समराइज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो था, वी चेंज द इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको चेंज किया, -1 था पहले, उसको हम 0 में चेंज करिए, ठीक है। फिर चेंज द डायरेक्शन ऑफ, फिर बेस केस हम लोग किए, बेस केस तो ऑलरेडी इसमें कवर हो जा रहा, ठीक है। बेस केस किए, फिर चेंज द डिफाइन द 2 लूप्स, डिफाइन द चेंजिंग पैरामीटर्स, हम लोग क्या किया, चेंजिंग पैरामीटर्स को डिफाइन किए इन टर्म्स ऑफ लूप्स, ठीक है। और जिस तरह का हम लोग को लूप्स चाहिए वो देखेंगे कि हम लोग इसका रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। और बाकी ये क्या था, बाकी ये कॉपी पेस्ट वाला चीज़ था, ठीक है। बिलो कोड, बिलो कोड सेम एज मेमोइजेशन, ठीक है। मेमो का जैसा सेम कोड था, बस हम क्या किए, हम फंक्शन ऑफ डे+1 आई जो था ना, उसको हम चेंज कर दिया इन फॉर्म ऑफ डीपी ऑफ डे+1 i+1 इसलिए हो जा रहा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक इंडेक्स शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट में जैसे यहाँ पे रिटर्न करे सेम चीज़ वैसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टैब्यूलेशन कोड हुआ, और इसी चीज़ को हम लोग और भी फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है अभी समझने के लिए, ठीक है। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये n लूप्स चल रहा है, ठीक है। लास्ट हमारा कितना 4 स्पेस लेगा, और ये हमारा 3 स्पेस लेगा, ठीक है। तो n×4×3, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो गया 12n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, dp ऑफ, ये हो गया हमारे पास n×4 का हो रहा है, ठीक है।
सो इस चीज़ को भी ना हम लोग अब जो है ना हम लोग एक और इसको फर्दर एनहांस कर सकते हैं, जो हो सकता है हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को ना ये n+1 साइज़ का नहीं चाहिएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या n+1 साइज़ इंटू 4 है। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग इसको खाली 4 साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे ना, यहाँ पे जो अभी करंट डे है, ठीक है, इसको डे+2 या डे+4 से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ डे+1 से मतलब है, ठीक है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, तो इसको हमारा मतलब उतना पुराना वैल्यू ज़रूरत नहीं है ना कि डे, अगर हम करें डे पे तो हमको डे+5 का वैल्यू चाहिए, हमको डे+6 का वैल्यू चाहिए, नहीं, ठीक है। फॉर अ करेंट डे, ठीक है, वी ओनली रिक्वायर डे+1 का वैल्यू, ठीक है, हाँ। सो हम लोग इतना क्यों स्टोर करेंगे, तो इसको हम लोग और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक इसको कमेंट कर देते हैं सिंपल सा, हम लोग एक वेक्टर इंट डीपी बना लेते, ठीक है, 4 साइज़ का, ठीक है। हम लोग क्या किया, एक डीपी वेक्टर बना लिए 4 साइज़ का, ठीक है। हम लोग n+1 का स्टोर नहीं करेंगे, हम लोग खाली अभी करंट वाला का स्टोर करेंगे। ये जो है ना प्रीवियस डे का स्टोर करेगा, प्रीवियस डे का स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे करेंटली मान लेते हैं ये अभी n का वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, n का वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सिमिलर एक अंदर भी यहाँ पे एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भी करंट का स्टोर करेगा, ठीक है, ये हमारा भी करंट का स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं अभी हम ऑब्जर्व ऑपरेशंस करेंगे तो ये n-1 का स्टोर करेगा, ठीक है, वैल्यूज़, ठीक है, n-1 का स्टोर करेगा, ठीक है। अभी हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ डे ऑफ आई, यहाँ पे बोला डीपी ऑफ डे+1 i+1, ठीक है। तो अभी हमारा डे क्या है, n-1 है, इसके हिसाब से, इस लूप के हिसाब से हमारा डे क्या है, n-1। तो डे+1 क्या हो जाएगा, n क्या है उसका प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे मीन्स हमको डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो हम डीपी ऑफ डे+1 की जगह हम सिंपली खाली डीपी ऑफ i+1 कर देंगे अब, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो डे है ना वो हमारा क्या था, n-1 है, तो आई एन प्लस डे+1 क्या हो गया n, और ये हम क्या बोले, ये जो होगा ना हमारा सारा प्रीवियस वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अभी वो करेंटली क्या n का वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डीपी ऑफ डे मांग रहा है, डीपी ऑफ डे मीन्स अभी करंट डे का बात करता हूँ, हम सिंपली करंट को कर लेंगे, ठीक है। लास्ट+1 इक्वल टू आंसर, और लास्ट में जब मेरा ये करंट डे का सारा लूप हो जाएगा ना, जब ये सब कुछ हर एक ये डे के लिए हर एक लूप जितना चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपना जो डीपी होगा ना उसको अपडेट करके करंट इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारा इस तरह से जाएगा, वी विल अपडेट आर डीपी। ये हम क्यों कर रहे हैं, जब मेरा n-2 होगा, ठीक है, उसके लिए डे+1 क्या हो जाएगा, उसके लिए डे+1 हो जाएगा हमारे पास हमारा n-1, और वो अभी कहाँ स्टोर होगा, वो करंट में स्टोर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे अपने डीपी को, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे डीपी ऑफ 0 की जगह हम सिर्फ डीपी ऑफ 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज हो गया। हम लोग क्या किया, हम लोग सीधा खाली 4 साइज़ का एक लिए, ठीक है। तो अगर अब हम इसको रन करेंगे तो अब देखेंगे हमारा सैम्पल केस पास हो गया, और हम कोड को भी कर पाएंगे, तो हमारा कोड जो है फिर से एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्या किया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पे गए, ठीक है। हम लोग क्या किया, हमारा वी फाउंड डे का जो वैल्यू है डिपेंड्स ओनली ऑन डे+1। तो हम लोग दो तो बना लिए, एक ये डीपी बना लिया, ये हमारा क्या प्रीवियस वाला डे का, जैसे अभी करेंटली n का स्टोर कर रहा है, ठीक है। और एक हम करंट बना लिए जो n-1 का स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग को डे+1 के लिए चाहिए था लूप में, तो डे+1 मतलब क्या डीपी में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को डीपी ऑफ डे चाहिए था, तो हम करंट में अपडेट कर दे रहे हैं। और लास्ट में जब ये डे के लिए पूरा लूप वूप सब चल जाएगा, उसके बाद हम अपना डीपी को अपडेट कर दे रहे, ठीक है। और लास्ट में सेम हम डीपी ऑफ 0 रिटर्न कर दे रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोड हुआ, हम लोग मेमोराइज भी किए। पहले हम सबसे पहले बेस रिकर्शन लिखना सीखे कि क्या होगा, फिर हम उसको मेमोराइज किए, और फिर हम उसको टैबुलेशन में किया, और फिर फाइनली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की। तो ये मतलब ऑप्टिमल अप्रोच है, ठीक है। सो अगर
आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।